ओके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वेलकम आंटी। वेलकम। हाँ जी। वेलकम हाय वंस ओ। अगेन। थैंक थैंक यू यू सो मच जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत दिनों बाद आपने अपनी सहमति दी थी संगत करने के लिए। मैं आई हर नो। महीने हर हफ्ते वॉच करता था कि कब कब गुरु जी की आज्ञा होगी। जय गुरु जी। हाँ। जय आंटी, गुरु जी। इससे पहले कि आप संगत स्टार्ट करें, गुरु जी हाँ का जी। शुक्राना है, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। प्लीज 2 मिनट के जी। लिए आप बता दीजिएगा वर्ग को। वो शुक्राना गुरु जो वचन है, हाँ फोटोग्राफ तो जी। अमृत कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता, आज हाँ तक जी। किसी ने नहीं किया। ਇਹ सब पाठ ਦੇ कारण है। ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏ। ਬਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ। No one can produce amrit from photographs. This is all due to the years of prayers and meditation. Only a true guru who has the power can do so. Like a bulb will only work if it is fed by electricity. Similarly, a guru who has the power can produce such miracles. Jai Guruji. Over to you, Olga aunty. हाँ जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो नमस्ते गुरु जी। एंड सारी संगत को बहुत सारा प्यार। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को बहुत सारा प्यार। बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, बहुत सारे रंग आपकी जिंदगी में। और जीवन के रंग, ये वाले नहीं, काले पीले होली वाले नहीं, अच्छे अच्छे वाले रंग आपके जीवन के अंदर। तो आज मैं गुरु जी को हंस रही थी। मैंने कहा आज ना बड़े दिन बाद अब तो नॉर्मल सत्संग करते ही हैं हम लोग। तो मैं ना इसको, जो हम जूम प्लेटफॉर्म पे करते हैं ना, तो मैंने इसको एक नाम दिया है। इसको कहती हूँ मैं सेल्फी सत्संग। सो क्योंकि मुझे ना अपनी शक्ल ही दिखाई देती है, मुझे ना संगत नहीं दिखाई देती। मुझे एक मुझे, मैं गुरु जी को कहती हूँ, मैं बोलूँ क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मेरे को। आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट यू सिट डूइंग अ सत्संग। तो मैं आज गुरु जी को गई थी, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, मैं तो ब्लैंक हो गई हूँ। तो ये सेल्फी सत्संग मुझे आज बहुत दिन बाद कर रही हूँ। सॉरी, बट आई हैव कॉइन्ड दिस टर्म फॉर इट। एंड आई डोंट माइंड इट। बट स्टार्ट कहाँ से करूँ? पहले तो आई थिंक सारी संगत के लिए, मेरे लिए, जो गुरु जी से मिली है, जो नहीं मिली है, सबसे बड़ा जो हमारा गिफ्ट है ना, वो है गुरु। हमारे गुरु का आना हमारी जिंदगी में। क्योंकि मैं कहती हूँ बर्थडे भी खूब धूमधाम से मनाना चाहिए गुरु जी का। क्यों? क्योंकि वो पैदा नहीं होते तो हम भी, क्या कहते हैं ना, रुलते फिरते, कोई बात ही नहीं हमारी पूछता। आज हम जूम पे भी सत्संग नहीं कर रहे होते। मैं सुरेश वासन अंकल को नहीं जानती, ना आप मुझे जानते, ना मैं किसी को दुनिया में जानती। वो हमारी जो दायरा है ना, इतना छोटा सा रह जाता, बहुत छोटा सा। अपने बच्चे और रिश्तेदारी, संगतदारी होती थी, हमें पता ही नहीं होता संगत क्या होती है, हमें पता ही नहीं, कितनी सारी चीजें हमें नहीं पता होती। तो थैंक यू गुरु जी का, कि अगर वो पैदा नहीं हुए होते तो हम भी रुलते फिरते, हमारी कोई बात ही नहीं होती, हमारी कोई बात ही नहीं पूछता। तो मैं गुरु जी को कहती हूँ थैंक यू सो मच। आप पैदा हुए और जीवन हमारा भी सफल हुआ। हम भी पैदा हुए तो हमारा जीवन भी सफल हुआ। सो इस नोट पे लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ द संगत। एंड गुरु जी का ढेर सारा प्यार आपको भी, मुझे भी, और दुनिया के मालिक जो है ना हमारे गुरु जी, इनको सब पता होता है, सबकी दिल की बात पता होती है। मेरे को ना आरती, जब आरती हम कर रहे थे, तो इसी से रिलेटेड मुझे कुछ बात याद आ गई। तो ये गुरुजी ने जब चोला छोड़ दिया, ओके, गुरुजी जब पहले चोले में थे तो मैंने आरती करी है उनकी। हम तो नए नए थे, हमारे तो क्या, हम 2005 में जुड़े। तो पता ही नहीं होता था गुरु के पास किसी, अच्छा आरती करनी है, ये करनी है, कि अच्छा गुरुजी ने बुलवा लिया, हमने आरती कर दी। किसी संगत ने बोला अच्छा आप आरती करो आके, तो मैं कर लेती थी। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, तो उसके बाद तो सब तितर बितर हो गए, फलाना जो भी होना था। बट एक दिन मुझे फोन आया बड़े मंदिर से कि आपकी आज टर्न है, आप आरती करना आके। कोई बड़ा फंक्शन था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप ना 8 बजे पहुंच जाना। मैं कहा अच्छा जी, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगी। अब मेरी आदत नहीं है कि मैं वीआईपी पास लेके जाऊं। मेरी आदत नहीं है कि मैं
गुरु जी के मंदिर में लाइन तोड़ के जाऊं या मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, नहीं, मेरी आदत ही नहीं है इस सब चीजों की। तो मैंने कहा कि लाइन में लग गई। और जब मैं लाइन में लगी तो लाइन इतनी लंबी कि 2 घंटे मुझे लग गए अंदर मंदिर में पहुंचने में। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी, मैं लाइन तोड़ के तो जाऊंगी नहीं। मैं जाऊंगी तो जैसे आपने जैसे बोला गया है मुझे कि लाइन तोड़ के नहीं आना तुम्हें, मतलब लाइन में ही आना है। और मुझे बहुत मजा आता है 2 घंटे लाइन में जाके। पता है कि सबसे अच्छी बात क्या है लाइन में जाने की? जब लाइन में जाते हो ना तो आप देखते हो कितनी संगत है गुरु जी की, और कितनी कितनी संगत है जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने जा रही है। उसको देख देख के ना एक उमंग सी पैदा होती है, एक मुझे ऐसे लगता है देखो सब गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स है, कितने खुश भी है, कोई दुखी है, जो भी जैसे भी जा रहा हो, पर है तो जा रहा है ना, मेरे गुरु जी के पास जा रहा है। तो और फिर बीच में रास्ते में जब लाइन खड़े हो जाते थे तो हम गुरु जी के बारे में बात करते थे, कुछ उनको बातें सुनाते थे, कुछ वो अपनी सुनाते थे। तो मेरे जो 2 घंटे का जो सफर होता है वो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट सफर है लाइन में। कोई क्रिबिंग नहीं, इतनी बड़ी लाइन है जी, इतना कुछ हो गया जी, वट एवर इट इज। सबसे अच्छी बात यह है कि परमात्मा के दर तक वो जो तड़प होती है, वो जो पहुंचने की जो एक कसक होती है, वो जब हमको मिलती है ना, उसमें जो रस आता है उसका कोई भी मोल नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते जाते हो लाइन में, तो आपको पता है क्या लगता है? आपको लगता है अरे गुरु को मिलने जा रहे हैं, तो फटाफट बड़े मंदिर आए, फटाफट हम जाके दर्शन करें, चाहे एक पल का दर्शन होता है उस टाइम पे, बट वो जो कसक है वही आपकी भक्ति बन जाती है। वो कसक है जो आपको ना एक नीवापन देती है। क्यों? क्योंकि जब आप पहुंचते हो ना तो आपको पता है कि आप बंदर की तरह कैसे अंदर से उछलते हो, अंदर 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 आपको इतनी उमंग रहती है, भागो भागो, गुरु जी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है, और मंदिर के अंदर जाना है, वट एवर जो एक होती है अंदर आग सी लगती है कि फटाफट गुरु को मिले, जाए मंदिर में, पूरा घूमे और जैसे अपने घर आ गए हो, है ना, ऐसी फीलिंग आती है। तो मैंने कहा गुरु जी देखो, अगर आरती मुझसे करवानी होगी तो मैं पहुंच जाऊंगी, अगर नहीं करवानी होगी तो कोई बात नहीं गुरु जी, इट्स ओके। आई मीन मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता बुरा इस चीज का, ओ गॉड, या वहम आता है मैं आरती नहीं कर पाई, बुलाया था मेरे से, पता नहीं क्या गलती हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अंदर अभी टाइम था 8:30 हो गए, 8 बजे मुझे बोला गया था, 8:30 हो गए, 8:45 मैं अंदर गई। जैसे ही मैं अंदर, जहाँ पर म्यूजिक रूम है वहां पर मैं पहुंची, और उसी टाइम आरती शुरू हो गई। तो मैंने कहा देखो, करवाने वाले वो है ना, हम ऐसे ही फालतू में मैं बोलती जाऊँ मुझे तो आरती करनी है, मुझे आरती करनी है, हटो हटो, मेरे को जगह दो, मेरे को आज बुलाया गया स्पेशली। नहीं, ये जो ये जो मेरा और गुरुजी का खेल था, समझ लो खेल नहीं है, बट एक आपस की एक बात होती है कि अगर आपने मुझसे करवानी है तो जैसे तैसे आप करवा लोगे, नहीं करवानी तो कोई बात नहीं, किसी और को मिल जाएगी आरती, क्या फर्क पड़ता है ना। बट ये जो टाइमिंग कि जब मैं पहुंची अंदर और तभी आरती शुरू हुई, तो ये सुनते हैं गुरुजी, यहाँ पर गुरुजी की यहाँ पर सुनवाई होती है। किसी को लगता है हमारी तो होती नहीं, पता नहीं इनकी तो हो जाती है, ये देखो कैसे सत्संग सुनाती हैं और ये हो जाती है, नहीं। बट हर संगत की गुरुजी के यहाँ सुनवाई होती है, हर संगत की बात गुरुजी सुनते हैं, हर संगत को प्यार करते हैं गुरुजी। एवरीबडी इज लव्ड बाय गुरुजी, ऑल द संगत आर इम्पोर्टेंट टू हिम। ये नहीं कि अगर मैं गुरुजी से मिली हूँ तो मैंने बहुत बड़ी फन्ने खां बन गई, नहीं, ये नहीं बात है कि मैं अगर गुरुजी से मिली हूँ तो शायद एक सत्संग सुनाने के लिए आप लोगों को मिली हूँ। अदरवाइज मेरी क्या बिसात है ना, हमारी तो कोई बिसात ही नहीं है, हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो ये जो हमारी भाग दौड़ है कि हम पहुंच जाएं, हम शॉर्टकट ले लें, हम जिंदगी में भी शॉर्टकट लेते हैं, तो बड़े मंदिर और सत्संगों में भी शॉर्टकट ले लेते हैं। गुरु जी से जुड़ने का भी शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। गुरु जी से जुड़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना होता। आपको पता है जब गुरु जी के साथ आपका कनेक्शन बनता है ना, तो वो एक आपका
अलग कनेक्शन है, सब संगत का, एक एक संगत का अपना अपना कनेक्शन है। अगर मेरा कनेक्शन है गुरु के साथ, मेरी अपने तरीके का है ना, और आप हैं, आपका भी एक अपने तरीके का कनेक्शन है। तो ये नहीं कह सकती कि जो मेरा कनेक्शन है आपसे ज्यादा बेहतर है, नहीं, और जो आपका कनेक्शन मेरे से ज्यादा बेहतर है, नहीं। सबका अपना अपना एक कनेक्शन है, और गुरु जी ने सबके साथ अपना अपना हिसाब किताब बिठाया हुआ है। किसी को जिसको कहते हैं, किसी से सत्संग करवा लेते हैं वैसे कनेक्शन के साथ, किसी से सेवा ले लेते हैं, वो भी एक कनेक्शन है। बट सेवा के मायने है कि आपको हम्बलनेस आनी चाहिए, सेवा के मायने ये है कि आपके अंदर एक नम्रता आनी चाहिए। सेवा से, सेवा की परवानगी तभी दिखाई देती है चढ़ती हुई, जब आपके अंदर सेवा करते करते, संगत की सेवा करनी है। गुरु की सेवा क्या है, संगत की सेवा होती है, तो उसके अंदर आपके अंदर एक नम्रता आनी चाहिए, एक हम्बलनेस आनी चाहिए। तब समझना चाहिए कि आप असल में गुरु जी से जुड़े हुए हो। डंडा मार के नहीं खड़े हो जाना, ओ तुसी इत्थे जाओ, सानू ज्यादा पता है, अस्सी यू नो बैच लगा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ी बात बन गए। आप गुरु जी के और संगत के चाकर हैं, आप सिर के ताज नहीं है उनके। तो जब आप चाकरी करते हो, सेवादारी, सेवा दासत्व भाव जब आता है, तो आप चाकरी में लग जाते हो, और चाकर की तो कोई वजूद नहीं होता जी। तो इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि गुरु से कनेक्शन बनाने के बहुत तरीके हैं। कई बार सेवा से आपका कनेक्शन बनता है, कई बार आपका अकेले बैठ के कनेक्शन बनता है, कई बार आपको सत्संग में जाके कनेक्शन बनता है। तो सबका अपना अपना एक तरीका है। कोई गा के कनेक्शन बना लेता है, कोई नाच के कनेक्शन बनाता है। तो कनेक्शन एक बहुत पर्सनल चीज है और डायरेक्ट है। हर संगत का कनेक्शन डायरेक्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है, ना मैं कभी विचोली बन सकती हूँ, ना दुनिया के अंदर कोई ऐसी संगत है या कोई भी ऐसा है जो विचोला बन सकता है। तो इसीलिए आप सब स्पेशल हो, ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कहती हूँ कि मैं तो आप लोगों के चरण धो के पीऊं, क्योंकि जो जो भाव आपके अंदर है, सबके अंदर, जो गुरु जी से नहीं मिले, जो इतना प्यार करते हैं गुरु जी से, इतना भाव रखते हैं, इतना आदर सत्कार करते हैं संगत का। बहुत मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जहाँ पर हर संगत का इतना आदर सत्कार करते हैं। ये नहीं कि अगर हम मिले हैं तो हम वीआईपी हो गए, नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आज जब वो आदर सत्कार करते हैं, मैं उस भाव के अंदर बह जाती हूँ कि देखो गुरुजी, आपकी संगत कितनी प्यारी संगत है, और कितनी संगत अभी आनी है जो और भी प्यारी होनी है, इन द सेंस दैट वो सीखेगी, कि कितना कितना कुछ गुरुजी हमको सिखाते हैं। और गुरुजी के साथ आप, जैसे हम कहते हैं ना, हम सत्संग सुनाते हैं, ये चमत्कार हो गया हमारे साथ, या हमारे साथ हो गई, हमारी हेल्थ ठीक हो गई, या जान बख्शी गई, या हमें गुरुजी पर्दे ढकते हैं, बहुत पर्दे ढकते हैं। पता है, आपको एक बात बताती हूँ कि गुरुजी ना, हम क्या करते हैं जब हम चुगलियां करते हैं ना, इवन संगत की, और हम जब किसी और की बात करके किसी को नीचा दिखाते हैं या गिराते हैं, आपस में भी, संगत में भी, ये बहुत बड़ी एक जिसको पता है, मेरे को गुरुजी ने एक सीख दी थी, अ, कि गुरुजी पर्दे ढकते हैं। एक को दूसरे की बात नहीं पता होनी चाहिए। कोई कैसा भी हो, उसका दौर कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है, हमने उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी। अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम उसकी खिल्ली भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आप फिर असल गुरु की भगत और संगत नहीं बन सकते तभी। तो आपको एक बार मैं और मेरे हस्बैंड अमित नीरज, हम गुरुजी के पास जाए थे, तो मत्था टेका, तो गुरुजी ने मुझे बोला तू साइड में खड़ी हो जा, और नीरज से कुछ बात करने लग गए, और आपस में खुजुर बुजुर कर रहे हैं, और मुझे बोल दिया साइड में। मुझे लगा बुरा, और सच्ची बता रही हूँ कि मुझे सच में बुरा लगा कि नीरज, मतलब कौन सी ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम होगी। तो गुरुजी ने बोला तू साइड में हो जा। मैं खड़ी हो गई साइड में, वो अपना आपस में काफी देर बात करते रहे, और मुझे थोड़ा सी पिंच भी हुई, बात है ना, मैं झूठ नहीं बोलती, उस टाइम में मुझे पिंच हुई थोड़ी सी, और मैं चुपचाप खड़ी हो गई। बट जो भी हुक्म है गुरु जी का, तो मैं थोड़ी देर बाद ना फिर बाहर नीरज आया, तो मैंने मत्था टेक के हम लोग वापस आए, तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि जो गुरु जी ने आपसे अकेले में करी, और मुझे बोला साइड में खड़ी हो जा। कहते ये बात है। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी, उसको तो सब पता है। तो कहते हैं कि नहीं,
कहते मैं तेरे से बात कुछ पूछूंगा, मतलब मेरे हस्बैंड को गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे नाल कोई गल करांगा और इस गल विच ते कहीं किते ना किते कहीं ओल्गा ना बुरा ना लग जाए, तो दिल नहीं दुखना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि पर्दा रखा ना, इससे हमें सीख मिलनी चाहिए कि मुझे पता होते हुए भी मेरे सामने गुरुजी ने ये बात नहीं कही कि मेरा कहीं दिल ना दुख जाए, कि मुझे बुरा ना लग जाए। कितना ख्याल रखते हैं। तो आप सोचो कि जब आपका गुरु कितना ख्याल रखता है हर संगत का, तो हमने किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी, हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, हमने किसी की परेशानी और परिस्थितियों के ऊपर हंसना नहीं है, क्योंकि वो बैकफायर करके अपने ऊपर भी आ सकती है। तो आपने जब संगत कोई भी परेशान हो, जैसे हम भी बहुत बुरे दौर से गुजरे, बहुत सारी चीजें हमारी मेरी जिंदगी में हुई कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कई लोगों ने बैक बाइटिंग करी होगी, क्या पता, कई लोगों ने साथ दिया, कई लोगों ने बहुत पीछे बैक बाइटिंग भी करी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा गुरु जानता है और मैं जानती हूँ, है ना। तो हमको देखना चाहिए कि जब संगत कोई भी हालात से गुजर रही है, कोई भी आपके आसपास हो, कुछ भी हो, तो आप उसका मॉरल सपोर्ट बने। अगर और किसी तरह का सपोर्ट नहीं बन सकते तो हिम्मत बने। अगर और किसी तरह का सपोर्ट नहीं बन सकते तो दो मीठे बोल बोल दें। अगर आप किसी तरह का और कोई सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको अ, उसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे अ, मिठास हो या उसको ऐसी बात बोल दें ताकि वो दोबारा से जी उठे, है ना। तो हमको हिम्मत बनना है एक दूसरे की। गुरु गुरु कहते हैं कि यू नो कि अगर तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते या तुम एक दूसरे को खींचते रहोगे तो फिर फायदा क्या, फिर गुरु के पास आने का। ना ना ना, गुरु के पास आने का मतलब है कि गुरु के गुण आने हैं हमारे अंदर। कैसे कैसे गुण आएंगे? दयालुता का भाव आएगा हमारे अंदर, फिर हमारे अंदर एक हम्बलनेस आएगी, फिर हमको हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी जीने का ढंग आएगा, है ना। और रोजमर्रा की जिंदगी के जद्दोजहद में हमें एक मुस्कुराते हुए निकलने का एक ढंग आ जाएगा। ये सब गुरु जी की कृपा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा गुरु जी से कनेक्शन रोज स्ट्रॉन्ग बना रहे, तो हम ये छोटी छोटी जो बारीकियां है ना, अगर हम इनको समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम अंदर से बदल जाएंगे। बड़े लोग कहते हैं कि अपने सत्संग ऐसे सुनाने हैं, ये सुनाने हैं, बड़े लंबे चौड़े भी सुना देते हैं। हम बस में बैठे या हम उधर चल रहे थे, फिर मैंने दूर तो कुछ और दिखाई दिता, फिर मैंने ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। कभी कभी ठीक है, जैसे आज अमृत की बात आपने करी, मैं इससे भी अच्छा मेरे को याद आ गया। जैसे गुरुजी एक दिन ऐसे आसन पे बैठे थे, तो मुझे कहते हैं कि जा मेरे पीछे फोटो देख के आ। मैंने कहा अच्छा, मैं गई। मैं ना, जिसको कहते हैं ना, नाइव एंड जैसे भोला भाव होता है। मैंने कहा मेरा गुरु मेरे सामने बैठे, मैं उनकी फोटो देख ली, तो पता नहीं क्यों गुरु जी मुझे भेज रहे हैं फोटो देखने के लिए। तो मैंने ना मैं गई वहां, तो मैं फोटो देख के वापस आई। कहते फिर की देखिया। मैंने कहा मुझे तो कुछ नजर नहीं आया गुरु जी, मुझे नहीं कुछ आया नजर। जा फिर देख क्या। फिर मैं चली गई वहां पर देखने के लिए, फिर मैं वापस आई। कहते कुछ देखिया। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने कहा आपकी फोटो ही तो है वहां पर लगी। फिर कहते हैं देख अमृत आ रहा है। मैंने कहा अमृत आ रहा है, मुझे ना ये शब्द नहीं पता थे, अमृत आ रहा है या क्या। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था ये चीजें। तो मैं वहां गई और गुरुजी ने ना तब भी मुझे थोड़ा सा नजर आया, बट ज्यादा नहीं आया। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो थोड़ा सा नजर आ रहा है, पता नहीं, क्लियर नहीं है मेरे को। तो गुरुजी ने क्या किया, अपने शोर उठाई और नाभि जोर से प्रेस कर। एक तो खुशबू उसमें से, उस नाभि में से, जैसे कोई होता है ना खुशबू। खुशबू भी कैसे इंटॉक्सिकेटिंग, आई मीन असहनीय जिसको कहते हैं ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट। ऐसे आई जैसे कोई एक शौक सा लगता है। सो ये सब जब हुआ तो मैं फिर वहां कह रहे हुन जाके देख के आ। तो मैं वहां पर वापस गई, वहां जाके देख के आई और देखा तो अमृत की धारा गुरु जी की फोटो में से बह रही। तो ये जो आज के टाइम में अमृत आना और गुरु जी का टिक्का ओम बन जाना, गुरु जी के दर्शन हो जाने, ये
तो गुरुजी पहले ही सब कुछ करके जा चुके। पर एक नेचुरल तरीके से कुछ हो जाना और एक जबरदस्ती कोई चीज को ढूंढना, इसमें दोनों में फर्क है। जैसे कि जबरदस्ती कोई आपने, पहले पहले क्या होता था शुरू में, जब बड़ा क्रेज हो गया था, ओम के दर्शन हो गए, ये हो गए, लोगों ने क्या किया, वो जो साबुन की जो आपके घर में वो होती है ना, साबुन की जो सोप, देश में सोप होता है, उसमें जैसे घिसा हुआ सोप, उसमें ना ओम बन गया, फर्श पे बैठा हुआ, वो कह रहे हैं देखो जी ओम के दर्शन देखो जी, गुरु जी के दर्शन देखो जी। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैंने कहा देखो, ओम इज अ वेरी पावरफुल सिंबल, वो सर मत्थे पे रखा जाता है, नीचे जमीनों पे भी आप फ्लावर की डेकोरेशन करते हैं तो ओम एक ओमकार नहीं बनाते, क्योंकि दीज आर सिंबल्स ऑफ अ हाईएस्ट ऑर्डर, एंड हाईएस्ट ऑर्डर इन द सेंस जिनको हम सर मत्थे पे रखते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में। ओम, ओम एक ओमकार इज अस, विद इन अस, सो इनको आप सर मत्थे पे रखते हो, और उनको क्या कहते हैं, ऊपर सजाना चाहिए। तो ये क्या साबुन की टिक्की में आप देखते हो, हर दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनमें कोई ना कोई शेप बनेगी, कोई ना कोई आकृति आती है जरूर, देयर बी समथिंग और दी अदर, मे बी स्वास्तिक बन जाए, ओम बन जाए, त्रिशूल की शेप में आ जाए, पर इसका हवा नहीं बनाना। देखो जी देखो दर्शन हो गए, इज लाइक अ ढोल पीटने वाली बात नहीं, ये दर्शन आपके हैं और आप तक ही रहने चाहिए, तो क्या होता है फिर, क्योंकि एक ऐसे 10 लोगों को हो जाते हैं, 50 लोगों को होते हैं, 10,000 लोगों को होते हैं, तो बात में वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे अगर उस चीज का वजन कम हो जाता है तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी भी ज्यादा नहीं होती। तो जो दर्शन आपको हो रहे हैं, जैसे कईयों के घरों में गुरु जी की फोटो में से शहद की वर्षा होती है या अमृत होती है वर्षा, तो वो आपके लिए, आपकी फैमिली के ब्लेसिंग है, ये नहीं कि जा जाके कटोरियां भर भर के आप दुनिया में बांटो और देखो, जिसको जरूरत है बांटो, बट इसका मखौल मत उड़ाओ, क्योंकि ये स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं और इसको हल्के में नहीं लिया जाता, यूट्यूब्स में जाके डाला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल है, ये आपके लिए है, तो गुरुजी ने बरसाया और आपने इसको ऐसे ही बिखेर दिया। सो आपको जिसको जरूरत है वो आप दे दो, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, यूट्यूबर बनने की जरूरत नहीं है, और जा जाके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये देखो जी ये देखो जी, नहीं, कि आपकी ब्लेसिंग है, इंजॉय योर ब्लेसिंग्स एंड यू नो उसको ना स्पेशल रखो, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ना एक, हम एक खास संगत है गुरु जी सारे जन, हम खास इसलिए हैं कि पहले तो गुरुजी ने हमको सबको एक जो रस आता है ना जीवन के अंदर, एक आनंद रस, वो बरसाते हैं गुरुजी। जब आप सत्संग में बैठते हो, बड़े मंदिर जाते हो, शांति से बैठते हो, तो आपको सबसे पहली चीज आती है कनेक्शन। जब आप बनाते हो आपको लगता है कि मेरा कोई है, एक मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है, ये एक विश्वास है कि वो आपका है, यू you नो ये मेरे अपने से है, ये जो एक फीलिंग आती है ना, ये एंड इसके बाद फिर आपको धीरे धीरे एक रस चखने लगते हो, कि आप जब आंख बंद करके उस रस में डूब जाते हो, और जिसको कहते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है, आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक आनंद विभोर सा उठता है आपके अंदर, देयर इज समथिंग व्हिच इज, देयर इज एन एक्सटेसी, देयर इज समथिंग व्हिच fulfills you so much that you've never felt, like that. You've never felt that feeling in your entire life, what Guruji has made you feel. So ये जो चीजें हैं ना, ये आपको गुरुजी ने दी हैं। तो ये सब चीजें हमें तो पता ही नहीं होती थी, आनंद रस क्या होता है, रस का पता ही नहीं होता था क्या होता है, और कनेक्शन का वर्ड नहीं पता होता था, दया नहीं होती थी हमारे अंदर, हमारा अच्छा काम हो रहा था तो हम नहीं चाहते थे कि दूसरा का भी कुछ भला हो जाए। आज की डेट में देखो हम सबके अंदर दया का भाव आ गया है, कितना बड़ा बदलाव गुरुजी लेके आ रहे हैं हमारे सबके जीवन में, पर हम उसको एक्नॉलेज करें कि गुरु हमारे अंदर क्या क्या बदलाव लेके आ रहे, लेके आ रहे हैं। नम्रता आ गई, हम्बलनेस, पहले गाड़ियों की पार्किंग होती थी, यू वुड गो एंड फाइट इट, उन्हें इट कुत्ते दा वैर हो जाता सी, तू इत्थे गड्डी लाई, मैं इत्थे गड्डी लाई, व्हाटएवर। एंड इसके बाद फिर अब अब आप जब संगत बन जाते हो और वो भी संगत बन जाते, तो आपका देखो, अब बोलते चल आज थोड़ा सा आप गाड़ी इधर उधर कर लीजिए, चलो
हो जाता है, फिर आप खड़ी कर लेते हैं। सो कितना बड़ा बदलाव है ना? हमारे अंदर की वायलेंस खत्म हो जाती है, हमारे अंदर का वो जो गुस्सा है, जो अननेसेसरी गुस्सा है, गुरु जी कहते होते थे गुस्सा चंडाल हुंदा है, बड़े माड़े काम करांदा है, और होता है। आप भी देखो, जब आपको बहुत ज्यादा ताव आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, जब यू सो एंग्री दैट यू blurt out words and you speak words which are not required, and you are hurting the soul, you're hurting somebody which is not required. So ये गुरुजी ने आपके गुस्से को भी शांत कर देते हैं, है ना? अननेसेसरीली कलेश घर के खत्म कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं गुरुजी ने, देखो, छोटी छोटी चीजें जो आपके रोजमर्रा के जीवन के अंदर जब ये चेंजेस आते हैं, गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में चेंजेस आते हैं आपकी, ये आपको जीना सिखाया है गुरुजी ने, और ये जीना सीखना ही आपका जीवन का उद्देश्य है, कि आपने हर रोज जीना है। आपने एवरी डे यू हैव टू लिव, एवरी डे यू हैव टू लिव हैप्पीली, एवरी डे यू हैव टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एवरी डे आपके अंदर एक आनंद रहे, so that every day living is a blessing, and every day living with a smile, every day living with um, enthusiasm and with courage is his blessing, you know. आप सोचते हैं कि बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है, आज गाड़ी ब्लेस कर दी थी गुरुजी ने, लो जी, चलो ठीक है, आई एम गुड, इट्स अ मटीरियल थिंग, वेरी नाइस। थोड़े दिन में वो भी चाम खत्म हो जाएगा आपका। ओ घानू बड्डा कर देता, थोड़े दिन में वो भी चाम खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे तो बड़ा होता है, अरे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। बट जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं और संगत है, अगर वो नहीं बदली, तो घर चाहे 10 खरीदो, चाहे 1 खरीदो, चाहे ना खरीदो, पर जो उसके अंदर रहने वाली संगत है, वो जब अंदर से नहीं बदली, तो फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाता है हमारा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो ये सीखा अपने जीवन के अंदर विद गुरुजी's ग्रेस, और वो उनकी सारी जितनी भी जीवन में बातें हैं, जो मेरी जिंदगी है, रोज जो मेरी जिंदगी है, it's graced by Guruji and is blessed by Guruji. I always say Guruji that you have given me courage, you have given me determination, you have given me a will to fight every day, and you have given me a smile on my face while fighting, with courage. So ये रोजमर्रा का जीवन जीना मुस्कुराते हुए, और without complaining, accepting, I think ये इसी को जीवन मुक्त कहते हैं, और कोई जीवन मुक्त नहीं होता। और आप अपना हंसते हंसते कारवां निकलता जाता है, लोग कहे जा रहे हैं ठीक है कह दो, अच्छा कह रहे ठीक है, बुरा कह रहे तो भी ठीक है, चल कोई नहीं, वो उसकी समझ है ना। मैं जो अंदर हूँ वो मेरा गुरु जानता है ना। मेरे अंदर जो मेरी सफाई है वो मेरा गुरु करता है। मुझे पता है कि आज मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ईगो भी आ गई, अच्छा मेरे से बड़ा सेवादार तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, या मेरे से अच्छा इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं कोई भी। नहीं, ये जो धीरे धीरे खत्म होएगा, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम तन दियो डाल, अब हमने सब कुछ दे दिया उनको, तो हम अब उनके हो गए। वो जैसे चलाते हैं, ठीक है इधर जाना है अच्छा इधर चले जाते हैं, अच्छा आज ये नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर 2 रोटी नहीं है 1 रोटी खा लेते हैं। सो ये जो ठहराव है, ये जो ठहराव आपको चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में, ये गुरु कृपा है। ये जो मन के अंदर शांति है, ये गुरु कृपा है। ये जो जीने की उमंग है आपके अंदर, रोजमर्रा इतनी जद्दोजहद, इतनी प्रॉब्लम्स के डिस्पाइट, ये गुरु कृपा है। और अगर हमने जीवन में आगे बढ़ना है अपने गुरु के साथ, तो ये जो गुरु कृपा है, एवरी डे लिविंग, हर रोज जीना है मुस्कुराते हुए। आई वांट अ स्माइल ऑन एवरीबॉडीज फेस, एंड हंसते हुए। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती या ऐसे नहीं हो रहा, रोज चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता है, तो सोचते हैं चल लेट्स लिव एवरी डे, वी लिव इन द मोमेंट। हम ना हर पल जी लेते हैं। हम ना हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी, सत्संगों में जाके या कहीं भी आपके साथ जब हम बैठते हैं या सत्संग में जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ना जीवन के पल चुरा लिए, मैंने वो लम्हे चुरा लिए हैं, आनंद रस के लम्हे चुरा लिए हैं, और वो
ले ही जा रही हूँ, एवरी डे मैं वो चुराती रहती हूँ और भरती रहती हूँ। और जैसे जैसे मैं भरती रहती हूँ और रोज मैं जीती हूँ, तो मुझे लगता है कि ओके, आज का दिन यहाँ तक खत्म, अब अगले दिन की नई शुरुआत है। सो एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, नेवर एवर गिव अप, यू नो। मैं क्या बोलूँ सत्संग में, मेरे को तो सिर्फ पता है गुरुजी की, जैसे अंकल ने मुझे एक बार कहा अभी, सुरेश वासना कि क्या गुरुजी ने क्या क्या वचन कहे, यू नो, वो बताओ। तो एक गुरुजी ने मुझे हमेशा याद रहता है कि देख, तू किसी का भला करने तो तेरा की जानता है, किसी के चेहरे पे किसी से बात करने से अगर मुस्कुराहट आ जाती है तो तेरा क्या जाता है। मैंने ये गांठ बांधी हुई है कि कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं किसी को एक शब्द उम्मीद का, एक शब्द प्यार का, एक शब्द जिसको कहते हैं वन वर्ड of respect to somebody might change anybody's life. I don't know. I have no idea about it. But yes, that is what Guruji has said, that भला कर ले किसी का तो तेरा क्या जाता है, किसी का अच्छा हो जाएगा तो तेरा क्या जाएगा, कुछ भी तो नहीं जाता ना। दूसरा उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर वचन कहा था जो मैं गांठ बांध के रखी हुई है मैंने, कि उत्ते, मुझे कहते हैं उत्ते ना कोई स्वर्ग नरक नहीं हैगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, हम तो हाँ जी बोल देते थे। तेरा स्वर्ग भी ਇੱਥੇ ही है ਤੇ तेरा नरक भी ਇੱਥੇ ही है, मतलब इस धरती पे ही स्वर्ग है और इसी धरती पे नरक है। ਹੁਣ तेरे ते डिपेंड करता है कि तू स्वर्ग बनाएंगी या नरक बनाएंगी, ये तेरे ते डिपेंड करता है। पूरा क्लियर कट बोला। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मैं भी हाँ जी करती रह गई। तो हमको उस टाइम समझ नहीं आती, आपने उस, आप जो एब्जॉर्ब करते हो और बस एक्सेप्ट करते हो उनके वर्ड्स, अब एब्जॉर्ब करना वो धीरे धीरे आता है, टाइम से आता है। जैसे आप देखो अपने जीवन के अंदर कि आप स्वर्ग बना सकते हो, बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? क्यों? अगर आपने किसी को अच्छा वर्ड बोल दिया, अच्छी बातें बोल दी, तो वो स्वर्ग है ना। आपने जहां एक कटाक्ष मार दिया या कह दिया कुछ भी कटाक्ष से, उससे क्या होगा कि वो माहौल खराब हो जाएगा। और आप अगर दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे तो हो गया कलेश, वो तो हो गया नरक ही हो गया ना। कोई भी चीज आप देखोगे कि आपके बोल, आपके एक्शंस, आपका सोचना, ये आपके अंदर आपकी सोच भी नर्क और स्वर्ग बना देती है। आप नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, और जिसको कहते हैं हम, तो नर्क ही तो बना रहे हो। इतना ज्यादा क्राउड कर देते हो कि आपस में ही जो थॉट्स है ना वही लड़ना शुरू हो जाते हैं। और कलेश दिमाग के अंदर का भी कलेश, थॉट्स का भी कलेश हो जाता है। तो आपके दिमाग में भी स्वर्ग नर्क आ गया है ना। योर माइंड इज ऑल्सो हेवन एंड हेल इनसाइड, यू नो। और आपके जो एक्शंस हैं, दो थप्पड़ मार दीजिए किसी को जाके आपने, भाई वहां से सारा किस्सा शुरू हो गया, बंदूकें चल गई, ये हो गया, वो हो गया। बस उससे क्या होगा? वो भी स्वर्ग और नर्क है। बिकॉज जो नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, ठहराव के लिए, ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट, कोई हार्मनी नहीं है। तो आपके वर्ड्स भी वही असर करते हैं, वर्ड्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो हम अपना जीवन हेल और हेवन बना सकते हैं अपने थॉट्स को सही रखते हुए। इतना थॉट्स के अंदर भी क्लैश नहीं होना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। क्या सोचना है, क्या फर्क पड़े, आपके गलत सोचने से किसी का गलत तो नहीं होगा ना। आपके अच्छा सोचने से आपका ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आप एक हार्मनी में रहते हो अंदर, आपको किसी से जेलसी नहीं है। अच्छा, उसने अच्छा कर दिया, वेरी गुड यार, ही इज डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, शी इज डूइंग सो गुड इन हिज लाइफ, यू आर हैप्पी फॉर देम। सिंपल है। आपके वो, उसने मेरे से ज्यादा अच्छा किया, कुड़ते रहना, तो अपना हेल बनाते जा रहे हो आप अंदर खुद के लिए। और जब उसके लिए अच्छा सोचा, उसके बाद कोई थॉट ही नहीं आया, बस बात खत्म हो गई। पर जब आपने ये सब जेलसी का सोचने लग गए, तो आप उसको रोज सोचते हो, रोज कुड़ते हो, तो आपने हेल बना ही लिया अपने लिए। तो इसीलिए आप आप कभी भी बैठ के सोचना कि हेवन एंड हेल इज ऑल विद इन यू एंड आउटसाइड यू, wherever you go, you're going to take heaven and hell with you. So it's up to you ki whether you want to create heaven inside you or outside you, or you want to create hell inside you or outside you. It's very simple. And ये वचन है, क्या क्या सुनाऊं, आई थिंक काफी नहीं हो गया सत्संग, आई थिंक, आई डोंट नो मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, सुरेश अंकल, आई हैव नो आइडिया।
आंटी अभी तो आपने शुरू ही किया है, अभी खत्म कहाँ कहाँ की बात है, अभी तो शुरू ही किया आपने। अच्छा, अच्छा। मेरे को ना दो चीजें हैं, इतने आप ब्लेस्ड हो कि एक तो जालंधर में शायद किसी फंक्शन में गुरुजी महाराज ने के सामने आपने एक आज्ञा मिली थी आपको डांस करने के लिए, है ना? एक तो इसके जल बारे में थोड़ा सा बताना है। हाँ जी। और एक हम्म। ब्लेस्ड हो आपकी, आपके साथ आपने गुरुजी के साथ अपने हेलीकॉप्टर पे यात्रा की अच्छा थी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक ये है। तो गुरु सुनते ऑलराइट सुनेगा। ये अच्छा ठीक है। जब गुरुजी ने ब्लेस किया हेलीकॉप्टर तो मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी बैठे, और हम जलंधर में नहीं थे, हम डुगरी गए थे जहाँ पर मैंने डांस किया हाँ जी, था। बड़ी डुगरी और डुगरी हेलीकॉप्टर डुगरी। में भी हम डुगरी, हाँ जी हेलीकॉप्टर में भी हम डुगरी गए थे। तो क्या हुआ, मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी बैठे, हेलीकॉप्टर में बैठे, उन्हीं उन्हीं का तो है, हमारा क्या है, उन्हीं का है सब कुछ। तो मैं चाहती थी कि गुरुजी हेलीकॉप्टर में बैठे। और ये नहीं कि ये मेरे मन में भी कि ब्लेस करे, मेरा बड़ा चाव था कि गुरुजी हेलीकॉप्टर में बैठे और जाएं, बस ऐसे ही था। और जब मैं वहां तो हम ना, गुरुजी ने बता, अच्छा 10 सांगे 10 सांगे ऐसे करके गुरुजी बोलते थे। तो मैं वेट करती थी कि कब गुरुजी बोलेंगे, कब बोलेंगे। तो मैंने ना क्या कहते हैं, एक दिन गुरुजी बोलते हैं, अच्छा असी जाना है 29, आई थिंक 29 दिसंबर को हम गए, या 28 दिसंबर को हम गए। आई थिंक 29 का था, हाँ 29 दिसंबर को हम गए। और डुगरी गए तो कह रहे डुगरी जाना है, ठीक है। और बोला कि अच्छा सुबह, मेरे हस्बैंड को बोला तो 7 बजे लेने आ जाना, तो मेरे हस्बैंड, तो मैंने क्या किया, गुरुजी के ना जहाँ पर गुरुजी हमारे कार में बैठे थे, तो वहां पर रोज पेटल्स बिछा दी, और जहाँ गुरुजी ने हेलीकॉप्टर में बैठना था वहां भी मैंने रोज पेटल्स बिछा दिए थे खूब सारे। और गुरुजी को 7 o'clock लेने चले गए मेरे हस्बैंड। तो जब वो लेके आए तो वहां पहुंचे तो मैं भी ना अब तो मुझे तो आता नहीं है गुरुजी का स्वागत कैसे करे, तो मैंने ना टिक्के शिक्के, मैंने कहा आरती की थाली वाली तो मैं नहीं लेके जाती एयरपोर्ट, लुक्स वेरी फनी आई डोंट लाइक दिस फनी थिंग। मुझे पता है कि गुरुजी भी एम्बैरेस हो जाएंगे, मैं भी एम्बैरेस हो जाऊंगी। तो मैं ना एक रोज, बड़ा सा रोज गार्लैंड ले गई गुरुजी के लिए। तो जैसे ही गुरुजी कार से उतरे, सो आई वेलकम हिम विद अ रोज गार्लैंड। मैंने उनके यू नो उनको गार्लैंड किया, रोज रोज की माला से। और जैसे गार्लैंड किया तो मुझे भी मेरे को तो शर्म आ गई, एक्चुअली गुरुजी को शर्म आ गई कि मैं जैसे बोला नहीं आप किसी को स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वो उतारी और मुझे दे दी, वो मैंने संभाल के रखी हुई है। सो तो वो हुआ। और फिर अब वो एयरपोर्ट लाउंज में बैठे थे। अच्छा मैं ना सीक्वेंस दिखा रही हूँ, जस्ट जस्ट नरेटिंग व्हाटएवर व्हाट हैपेंड। सो उससे क्या हुआ कि हम लाउंज में बैठे थे। जैसे ही हम लाउंज में बैठे हुए थे तो 7, 7:30 बजे पहुंच गए थे और टेक ऑफ करना था हमने। बट विजिबिलिटी वॉज वेरी पुअर, एंड यू नीड सम रेंज ऑफ विजिबिलिटी फॉर अ चॉपर या हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए, अदरवाइज आपको क्लियरेंस नहीं मिलती। तो 8:30 हो गए, 9:30 हो गए, तो हर बार गुरुजी बोले विजिबिलिटी क्लियर हुई कि नहीं हुई। मुझे तो टेंशन है, 10 बार गुरुजी ने ये पूछ लिया, बाहर जाके वो एटीसी से पूछे विजिबिलिटी क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। मैं मन में गुरुजी को बोला, सूरज चांद आपकी आज्ञा से आते जाते हैं, ये आपके लिए विजिबिलिटी क्या चीज है। मन में बोला, मैंने नहीं बोला किसी और को। आई एम टेलिंग यू, विद इन फ्यू मिनट्स sun was up, the visibility was clear, and we took off around I think 10:30. Guruji was so excited like a baby, जो हेलीकॉप्टर में बैठे। हाँ, गुरुजी was sitting, जैसे गुरुजी के यहाँ वो लगाई तो सामने गुरुजी बैठे, और हमारे थे 1 2 3 4, मैंने सामने सामने बैठना था। तो गुरुजी बैठे, गुरुजी के सामने मैं बैठी। माय गॉड, हम तो जूते पहन के बैठे, ऑब्वियसली हम जूते कहाँ उतारेंगे हेलीकॉप्टर के अंदर। तो वहां बैठे, मैं तो सुकूड़ के बैठ गई, बिकॉज फिर गुरुजी को लेग स्पेस ज्यादा मिल जाएगी। और बैठे, और मैंने ना गुरुजी के लिए काजू वाजू मसाला, गुरुजी को मिर्ची विर्ची वाले पसंद है ना, मसाले वाले, तो मैंने काजू और चाय वगैरह का इंतजाम किया हुआ था हेलीकॉप्टर के अंदर। और मुझे ना मसाले वाले काजू और मसाले वाली चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। गुरुजी ने तो भर भर के, खुद तो खाया नहीं, हमें भर भर के इतना दे दिया। मैंने कहा गुरुजी जो चीज मुझे पसंद नहीं है उतनी भर के मुझे दे दी खाने के लिए। एनीवे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मेरे हस्बैंड को पूछे, असि कितने पहुंचे, कितने पहुंचे, कितने हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते अच्छा करनाल पहुंचे। फिर
थोड़ी देर बाद अच्छा कितने पहुंचे, फिर वो नेविगेशन मैप खोले अपना और फिर देखें कि ओके यहाँ लैटिट्यूड ये जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पहुंचे. सो वो ही वाज सो एक्साइटेड यू नो एंड ही वाज लुकिंग ओवर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर. ये अच्छा है करनाल है का, ओ गॉड. It was one of those beautiful moments, you know, and there was so many things. जो मैं ना गुरुजी के लिए वो मुझे लगा गुरुजी को ना वो बड़ी पसंद है हीर रांझा की सीरीज या मिर्जा साहिबा. तो मैं स्पेशली अबिदा परवीन की हीर खरीद के लेके आई. तो मैंने कहा वो हेडसेट्स लगा के ना यू हैव टू लिसन इट ऑन द हेडसेट. तो मैंने कहा गुरुजी आप हेडसेट लगा लो, मैं हीर लेके आई हूँ. आई मीन कितना नाइव होता है ना बंदा, बोले भाव में पूछ जाता है. तो गुरुजी कहते मैं नहीं लाना है हेडसेट. ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं. एंड देन वी लैंडेड. हम लैंड किए गुरुजी के मलेरकोटला जो गुरुजी का कॉलेज था मलेरकोटला कॉलेज ग्राउंड्स में हम लोग लैंड किए. And what a beautiful landing it was, and Guruji was so happy, was so happy, you know. चारों तरफ you know भीड़ लगी हुई थी क्योंकि it was a big event. एक तो हेलीकॉप्टर कभी गया नहीं होगा वहां, तो पहली बार गया है. And Guruji going and cars and everything and the police and the works जिसको कहते हैं ना respect के साथ you know लगी हुई थी सारी संगत आई हुई थी वहां पर सारी. एंड गुरुजी भी बैठने लगे. तो हमारे साथ आई थिंक मेनका गांधी थी और पंकज सिंह थे, मैं थी और मेरे हस्बैंड. हम चार ही गए थे गुरुजी के साथ हेलीकॉप्टर में. सो मैं और मेरे हस्बैंड पीछे आए तो गुरुजी कार में बैठ गए और मेनका गांधी जी भी बैठी और पंकज सिंह आगे बैठे. तो मैंने कहा मैं और मेरे हस्बैंड दूसरी कार में आएंगे. तो थोड़ी देर में ना मैं साइड में खड़ी थी तो गुरुजी ना आवाज लगाते हैं जोर से, और गानू बुलाओ. गुरुजी ने मुझे आज तक कभी ओल्गा आंटी नहीं बोला. आई एम वेरी ग्लैड, आई एम सो हैप्पी दैट ही नेवर कॉल्ड मी आंटी. तो ही सेड ओल्गा नु बुलाओ, वो मेरे नाल बैठ के जाएगी. अब उसको लाइक सुपर एक्साइटेड बच्चा होता है ना कि जैसे टॉफी मिलती है, मेरे को टॉफी मिल गई, चॉकलेट मिल गई. तो मैं भी एक्साइटेड गुरुजी के साथ बैठ के चली गई. और पहुंचे जब हम लोग वहां पर पूरे रास्ते आई थिंक मलेरकोटला से डुगरी तक पूरी जगह सायरन्स लग रहे थे, सलामी थी, देयर वाज यू नो police convoys and police standing all around the road and saluting whenever the car went, you know, जहाँ गुरुजी निकल रहे थे. वहां पहुंचे, वहां कितनी संगत थी, वहां सारी पंजाब की संगत थी, दिल्ली से बहुत कम लोग थे. और इतना प्यार था उनका कि वो दूर से मत्था टेक रहे थे. और जब हम पहुंचे, आप इमेजिन करो दिसंबर का महीना जहाँ विजिबिलिटी फॉग इतनी इतनी ठंड, हमारे स्वेटर उतर गए, इनर्स थे वो सारे उतर गए, हाफ स्लीव में हम बैठे हुए थे गुरु और गुरुजी को पंखा किया जाता, इतनी गर्मी हो गई थी गुरुजी की, इतनी एनर्जी लेवल हाई हो गया था वहां पर. और वहां जगह मिली बैठने को. और गुरुजी ना कितने हम लोग ने उनका हेलीकॉप्टर वो कह रहे हैं सबको जो आ रहे हैं, मैं ना इन्हों ਦੇ हेलीकॉप्टर ਵਿੱਚ आया बड़े चंगे ने, मैं इन्हों ਦੇ हेलीकॉप्टर ਵਿੱਚ आया. मुझे तो शर्म ही आया जाए, बड़ी शर्म आती थी जब गुरुजी ऐसे बोलते थे ना ऐसे करके उसने उनसे बात करे. तो एनीवे फिर सब हमने डांस किया उस टाइम पे सारी संगत के साथ. फिर शाम को हम दोबारा से बैठे. और जब बैठे तो पता है क्या हुआ उसमें ना, बीच में गुरुजी ने अपने हाथ धोए थे. तो हाथ धोए थे जिस बोल के अंदर पानी के अंदर, उसमें से ना गुरुजी ने हमें ना वो थोड़ा सा मिला. वो मैं इतनी खुशबू से भरा हुआ था, जैसे आप वो थोड़ा सा मिला तो वो पिया तो आपके ना ये पूरे नेक के नीचे तक आपको लग रहा था खुशबू फैल गई, पूरा अमृत, पूरे रस बरस रहा था आपकी बॉडी में. और फिर शाम को हम बैठे तो खूब नाचा. वी रियली एंजॉयड सो मच यू नो. आजकल तो क्या है, लोग डर के मारे डांस नहीं करो, फिर वो नहीं करो, फिर ऐसे नहीं करो, फिर वो नहीं करो, टेंशन के मारी सारी चीजें होती हैं. तो उसने कितना हमको एंजॉय कराया. फिर डांस हुआ. मैंने कभी जिंदगी में पता है कौन से गाने पे पहले डांस किया, दारू ना पींदा है जर्दा ना खाना, मैंने कभी सुना ही नहीं था ये गाना पंजाबी का. यू नो एहो जय माई मैनू, यू नो मेरे को ऐसा कोई ढूंढ दे माँ कि जो जर्दा नहीं खाता शराब नहीं पीता, यू नो ऐसे वाले गानों पे मैंने डांस किया. और फिर मैं बैठ गई. वो कोई समय ही कुछ और था. वी वर लाइक इन अ डिफरेंट जोन एंड अपनी दुनिया में, कुछ नहीं पता बच्चे गाँव में का कोई नहीं पता लग रहा था, दुनिया ही कुछ और थी वो. एंड उसके बाद ना हम फिर मेरे हस्बैंड भी बैठे थे. अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जो जो डांस मेरा उनका है और मामी जी हैं, बड़े मामी जी उनका भी डांस है.
तो मुझे वहां बैठे थे तो नीरज को कहते हैं कि नच ले, तो मुझे कहते मैं नहीं, ही फील्स शाय अबाउट दिस, तो इसे तू नच ले, कह रहा मैं गुरुजी मैं नहीं नचा, एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार बोला तू नहीं नचेगा तो कोई और नचेगा देखा। वो फटाफट उन्होंने तो भाई जैकेट वैकेट उतारी और फिर पहुंच के फिर हमने डांस किया गुरुजी के साथ। तो और फिर गुरुजी खुद भी बड़ा हंसे, आई थिंक ही वाज लाफिंग व्हेन जब नीरज अपनी जैकेट उतार के फिर आया मेरे साथ डांस करने के लिए, हम दोनों डांस किया हमने गुरुजी के सामने। एंड फिर उन्होंने कितना खिलाया पिलाया, एंड गुरुजी बड़े खुश थे अपने पिंड के अंदर, सिंपलिसिटी में गुरुजी अपना इधर जा रहे हैं, कह रहे जाके जा मेरी वो जगह जहाँ पैदा हुए वो देख, बोला जाके पूरा घूमो। फिर 3 संत जो गुरुजी को प्रोटेक्ट करते थे वहां पर, वो भी समाधि हमने देखी जाके, वो सब हमको दिखाई गई और फिर हम नेक्स्ट डे गुरुजी के साथ वापस चौपर में आए तो बापूजी हमारे साथ आए थे, कह रहे चलो बापूजी ने भी सैर करा देने हेलीकॉप्टर भी खुश हो जाएंगे, तो वो भी आए हमारे साथ फिर एंड ही वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हुए, वो बड़े खुश हुए। तो कह रहे अरे हम पहुंच भी गए, क्योंकि हम 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर वी लैंडेड इन दिल्ली। सीधे इतनी छेती पहुंच जाते ने, तो कह रहे हाँ देखो कितने भोले से थे ना। तो एंड गुरुजी वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम हैप्पी आल्सो, एंड वी लैंडेड, एंड फिर हम लोग दोपहर को पहुंच गए थे, तो मुझे कहते हैं जाओ घर जाके फिर शाम ਨੂੰ फिर आना, मतलब वो संगत डे था। So imagine so many days you spend with Guruji and आमने सामने, एंड लाड इतना उनका, प्यार इतना, खुशियां देना सारी संगत को, तू नाच, ये भी नाच, वो भी नाच, समा बांध दिया उन्होंने, कितनी खुशियां दी हैं हम और आपको भी और मुझे। तो ये हमारा चौपर वाला सत्संग था, उनका ब्लेस किया हुआ चौपर, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। And our pilot was a Brazilian pilot, and he said, "Oh my God, I've never seen so many people in the village." And अंग्रेज था वो, तो उसका भी रहने का इंतजाम किया, उसका भी आदर सत्कार किया गया। तो हर जो भी जाता है, हर हर संगत का गुरुजी ने ख्याल रखा वहां पर, कोई भी हो, सबने हमने खाया, रियली एंजॉयड कि वहां पर पिंड के लोगों के साथ, इतना मुझे अच्छा लगा। मैं कहा मैं तो आपके घर आऊंगी, मुझे तो वो नीचे चारपाई पे बैठ के वो रोटी, मक्की की रोटी साग खाना है, मुझे ना नीचे बैठ के खाना है, मुझे ये डाइनिंग टेबल नीचे, मुझे वो गरम गरम वो नहीं, वो गीठी से निकला हुआ सब चाहिए। सो ये जो समा गुरुजी ने हमको दिया है, एक सिंपलिसिटी का समा, देखो हमने पिंड में रह के सिंपलिसिटी से कितना एंजॉय किया। सो बी सिंपल इन लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, जय गुरु जी। and lots of love to जय all the गुरु जी। sangat, you all are special, each one of you, किसी ने नहीं सोचना हम अगर गुरुजी से बोले हम स्पेशल हो गए, हम तो सुपर स्पेशल है, नथिंग डूइंग, कोई भी स्पेशल नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है जी। मैं तो कहती हूँ कि चकदे फट्टे सारे जने, एंड लेट्स एंजॉय being with each other as a sangat, we are just sangat, no purana no naya, ये okay, ये जय lots of गुरु love जी। to everybody and lots of smile। जय गुरु जी। ओल्गा और आंटी, ओल्गा आंटी, हाँ जी, आपने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए हैं, गिनवाना मुश्किल है शुरू से लेकर लास्ट तक। आपने कि आपके हर संगत में बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेजेस थे। उम्मीद है कि गुरु परिवार इसका पालन करेगा और उसको हम लोग सही संगत कैसे करनी है इसके बारे में अवगत आपने कराया। थैंक यू। इसी बीच में आई विल बी रिक्वेस्टिंग ज्योत्सना आंटी टू अनम्यूट हरसेल्फ प्लीज। ज्योत्सना आंटी। जय गुरु जी, संगत जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, ओल्गा आंटी। जय गुरु जी। I've been reading your daily messages on Facebook जो आप लिखते हो, हाँ such जी, beautiful messages, we get so many, we get really enlightened, and I think I used to see you in Empire State, पर उस टाइम बात करना तो किसी से अलाउड ही नहीं होता था जब गुरुजी हाँ चोले जी, में थे। हाँ बट यस, जी, आई रिमेम्बर यू बाय फेस, एंड आपने आज इतना अच्छा सत्संग सुनाया। आई थिंक हम अपनी जर्नी विद गुरु जी के साथ तो शेयर करते ही रहते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव सर्टेन मैसेजेस टू संगत, जिससे जैसे आपने एक आरती वाला सुनाया, बहुत हम्म, आई थिंक बहुत ही अच्छा आपने वो मैसेज दिया है। आजकल भी क्या हो रहा है सत्संग में, पीपल थिंक कि जिनकी आरती, बस आरती इज हार्डली 5 मिनट्स, सो हाँ कभी जी, बड़ा सत्संग है तो कई लोग सोचते हैं संगत कि हमें आरती की थाली वो करने का मौका नहीं मिला गुरु जी के आगे, तो हमें ब्लेसिंग नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है, लाइन तोड़ के भी हम्म, आते हैं, आगे भीड़ भी कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं ना, जो पीछे रहना उन्होंने ज्यादा ब्लेस करना।
So I think this message जी, should हाँ जी, be हाँ जी। conveyed very well to the Sangat that everyone is blessed. चाहे आपको आरती का मौका मिला है चाहे हाँ नहीं जी, मिला, एंड जो आपने सेवा भाव का बताया that हाँ we जी। don't have to have that अहंकार and मैं in us. Very beautiful satsang. I loved it. Loved it. Guruji bless you in abundance. You know, I want to add something about the आरती part. You know what happens now? There are big satsangs which I've been doing. पता नहीं हजारपुर गए हम, अभी पहाड़गंज भी गए। मैं हमेशा कहती हूँ कि सेवादारों को आरती नहीं करनी है। I said, see, I don't know anybody, मैं नहीं जानती किसी को, तो मंत्र जाप के बाद मैं जिसको उठाऊंगी, मैं भी आरती नहीं करती। ओ मैं प्रधान हूँ जी, who am I? I'm nobody. संगत सर्वप्रिय है गुरु जी। तो मैंने कहा सेवादार नो आरती करेंगे, सिर्फ जो संगत है, I don't know anybody, so I will not be partial to anybody. So you pick and choose out of 500 people, you just choose maybe 20-25 people, बाकियों को बिठाया, बोला आप ताली बजाओ, आपको वो इतनी blessings मिलेंगी जो ये कर रहे हैं। The expressions and bhav of the sangat who are doing the aarti is worth dying for, you know, I mean, जो उनके अंदर भाव आता है। सेवादार तो आप सेवा हो भाई, संगत की सेवा, आप आगे नहीं आ सकते, आपको पीछे ही रहना है। तो उनको जब लेके आते हैं, और मैं खुद भी आरती नहीं करती, बिकॉज यू कैन नॉट डू, आप बोलो और खुद ही लगे जाओ, ठीक है बात। बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव टू, व्हेन यू, जो उनका भाव होता है, जो उनकी खुशी होती है, हमसे ज्यादा होती है, एंड उस खुशी पे हम मर मिट जाते हैं, क्योंकि वो गुरु को प्यार करते हैं, और वो गुरु को थैंक यू बोलते हैं, अंदर से उनके जो रोना निकलता है, गुरु जी को थैंक यू बोलते हैं, जो उनकी मेल निकलती है, यू कैन नॉट इमेजिन कि हमारे को हमें किसी ने पूछा, समझ आई? दिस इज व्हाट द भाव इज That's the रियल, beauty बाकी of सब the, तो ड्रामा। yes. Very true, very दैट true. इज व्हाट वी डू। Very well said, very Yeah, well summarized in very, you know, I that's know. वजह आपके हेलीकॉप्टर वाला सत्संग तो wow. It's beautiful, मैंने beautiful, इसमें really एक दो best. बातें स्किप कर दी, वो नहीं मैं बताऊंगी। अच्छा वो देले गेड़ा भी आप ही का है ना जो आप डांस कर रहे हो, देले गेड़ा? हाँ जी, हाँ जी, दे रहे Oh, I हाँ जी, love हाँ that, I जी। love that, I just love that. मैंने इतनी हम बारी तो आजकल रिपीटेडली वही देखे वो चलाते हैं, वीडियोस। हाँ आज हम तो मैंने वही इतनी हमको रिपीटेडली, वही चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत रिपीटेडली देखती हूँ मैं वीडियोस, इतना मजा आता है। अच्छा, तो ज्यादा नहीं, मेरी गुड। पढ़ाई करनी चाहिए, मैं जितनी हूँ ठीक हूँ, नहीं हम सब जितनी हूँ गुरु ठीक हूँ। संगत। हाँ, नहीं चलो नहीं। nice, really, I think it's a pleasure, and thanks to Guruji Maharaj for connecting each one of us on this platform, and a big thanks to Suresh Vasan uncle also, bless हाँ संगत जी, जिनको हाँ गुरुजी ने जी, इतनी प्यारी सेवा दी है। हाँ थैंक यू जी। अंकल। ओके, मैं सेल्फी सत्संग टेक कहती हूँ केयर। इनको। सेल्फी सत्संग, ठीक ब्यूटीफुल, है, वेरी वेल सेड। ओके जी, ठीक है, चलो, ऑल जय राइट जी, गुरु जय जी, गुरु जी, जय लॉट्स गुरु ऑफ लव टू जी, बाय। एवरीबॉडी। जय गुरु टेक जी, केयर जय जी, गुरु जी, लॉट्स ऑफ लव। जय गुरु जी। बाय जी, बाय, जय गुरु जी। एंजल आंटी फॉर शुक्राना प्लीज। जय गुरु जी। मैं कागज